से अब अपना बाप बदला ना, तो उसी तरह पप्पू यादव भी अपना बाप बदल देगा। तो मनीष कश्यप के जो लोग सपोर्ट करते थे, जो आज इनको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, और वही पप्पू यादव के साथ भी होगा, और इन लोग भी वही करेंगे, तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस सबका मकसद है तलवा चाटना, और बस जनता को खाली बरगला के रखना है, और कोई बात नहीं है। इतना बिहार का है, सब बिहार को पीछे राज करने का दोषी है। बिहार को तरक्की करने का काम करता तो हर नेता एक लाइन में खड़ा होता। बिहार के प्रति सोच क्यों नेता काय नहीं रखता। 40 में 39 देने का काम किया, बिहार के लिए क्या किया। जो 28 MP है गुजरात का, वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिहार क्या क्यों नहीं लगा रहे बिहार में। अच्छा, मनीष कश्यप बोले थे भैया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, 5 साल किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो तो बीजेपी चले गए। उसका बातें मत करिए, वो चले थे बिहार बदलने के लिए, अब खुद बदल गए। कितने न बिके हैं मनीष कश्यप जी। मेरे बिहार के जो युवाओं को 14 को ठगने का काम किया है, आप बता दीजिए जनता को कितने में बिके हैं, कितने में बाजपेयी को खरीदा है, ये खुल के बता दीजिए आप, ठीक है। बोलते हैं चंदा के लिए 11 रुपए लिए थे, वापस कर देंगे। जो महिलाएं उनको दूध से नहलाने का काम किए, वो सम्मान कैसे वापस करेंगे। जो अपना बाल बच्चा, एक माँ के लिए बिहार के हजारों माँ का दिल दुखाया उन्होंने। माँ बोली कि बीजेपी में चल जाओ, तो बीजेपी में चल गए। माँ पिछले 7-8 साल से बोली बेटा तुम शादी कर लो, बेटा तुम शादी कर लो। शादी का नहीं कर रहे हैं भाई। जब माँ का इतना आदेश मान रहे हैं आप, माँ के आदेश को सर पर रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उतनी माँ का जो दिल दुखाया है, जिन्होंने दूध से नहलाया है, उनका सम्मान कैसे, उनका जो विश्वास तोड़े वो कैसे लौटाएंगे। तो बिहार को ठगने का काम किया है। हम मनीष कश्यप को जब वो हाफ पैंट में आरएसएस में जब चलते थे डंडा लेके ना, तब से जानते हैं कि वो आरएसएस का आदमी था। आज बीजेपी का कहीं ना कहीं बी टीम था वो। आज सामने हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूध से नहला के ठगने का काम किया है मेरे बिहार को। मनीष कश्यप क्या लगता है आपको, सच में बीजेपी के एजेंट थे वो? एकदम बिल्कुल है। जो बीजेपी का विरोध करता हो, जो बोलता था ये बदल लेंगे बिहार को, खुद का बदल गए भाई। आज उन्हीं के मित्र, उन्हीं के भाई जैसे मुंह बोला भाई, जो उनको जेल से छोड़ा के उनके घर तक लाने वाले, आज वही विरोध कर रहे हैं। आज उनको भी धोखा दिया है। उनकी जो मुंह बोली बहन थी, जो ही महावीर मंदिर यहाँ पूजा की थी, जब एनएसए हटा था कि मेरे भाई पे एनएसए हट गया है, उनको भी धोखा दिए हैं। इसका जवाब मनीष कश्यप देंगे क्या? एकदम नहीं देंगे। तो लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मनीष कश्यप है कौन? हम जन्मों नहीं करते हैं, हम पर जन्मों नहीं करते हैं। वैसे आदमी का इतना प्रमोट, इतना मीडियाबाजी करने का क्या, उसके बारे में पूरा स्टेटमेंट दे दिए, बोल रहे हैं हम जानते हैं। बिल्कुल वैसा इतना प्रमोट करने का जरूरत क्या है उसे। वैसे आदमी बोलते सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा है क्या वो? पूरा बिहार उसका बाप है क्या? सन ऑफ बिहार का मतलब क्या होता है भाई? हम सन ऑफ बिहार नहीं है, हम सन ऑफ इंडिया नहीं है। क्या मतलब है? मतलब मुंह में जो भी आएगा बोल दीजिएगा आप, है? तो लोगों को गुमराह करने का, उसको हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। यही बिहार का जनता लेगा। बिहार में इस बार किसका ज्यादा लोकसभा चुनाव में सीट है? बिहार में लोकसभा चुनाव में किसका सीट आ रहा है सबसे ज्यादा? कितना सीट है? 40। किसका सीट ज्यादा होना चाहिए? तो आप बताइए किसका आ रहा है? देखिए, अगर जो दावा करता है 40 में 40 ले आएंगे, उसमें 0 आप हटा दीजिए, पीछे से 0 हटा के आगे कर दीजिए, ठीक है? 0 हटा दीजिए। काहे कि देखिए, मेरा देश जो है ना युवाओं से चलेगा। मेरा देश में आबादी युवाओं की है। युवा चाहता है घर में परिवर्तन, युवा चाहता है राज्य में परिवर्तन, युवा चाहता है जिला में परिवर्तन, और वही युवा चाहता है केंद्र में परिवर्तन। तो परिवर्तन तय है, और संसार का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा। क्या कि देखिए, यहाँ गुमराह किया गया, लोगों को ठगने का काम किया। सिर्फ झूठ बोलने का किसी ने PhD करवा दिया मोदी जी को। मोदी जी उठते बैठते सोते पढ़ते सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का PhD करवाया। कहने का मतलब है कि बीजेपी का सिर्फ 4 सीट आएगा? हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल 0। क्या बोले? तो आप विरोध कर रहे हैं कि बिहार में सिर्फ बीजेपी का 4 सीट आएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और क्या लगता है 40 सीट का ले आएंगे? हाँ भैया। क्या भैया? बिहार में बीजेपी का सिर्फ 4 सीट आएगा। कितना? 4 सीट। 4 सीट? 40 में 4। कौन बोल रहा है? भैया बोल रहा है। जो बोल रहा है शायद थोड़ा सा, क्या बोले भैया, थोड़ा सा गलती हो जाता है। बोलने वाले को बोलने दे सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हम, लेकिन 4 सीट तो नहीं बोलेंगे। 35+ या 35 बोल सकते हैं, 35 या 35+। ऐसा थोड़ी है 4 सीट बोल देंगे, कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। कांग्रेस थोड़ी हो रही है, डायरेक्ट आसमान से जमीन पे आ जाएगी। अरे मोदी जी है भैया, भाजपा पार्टी आसमान से और ऊपर जा रही है। यही बिहार में हम भी खड़े, यही बिहार में आप भी खड़े, यही बिहार में भी खड़े हैं, ठीक है? 4 जून बनेगा धूल, कमल का फूल लोग जाएगा भूल। ये लिख के रख लीजिए, ठीक है? हमें का मतलब कमल का फूल, आई मीन लोटस शब्द आप हटा दीजिएगा, हटा दीजिए कमल। 4 जून,
हम बार बार याद दिला रहे 4 जून, आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ठीक है, याद दिला देंगे। 4 जून बिहार से 40, देश से 400, 4 जून 40, 400, फालतू का बात, कहाँ फालतू जुमलेबाजी, जैसे मोदी जी करते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, ये बोले तो सही, हम बोले तो जुमलेबाजी, ये 4 सीट बोले तो सही, हम 40 बोले तो जुमलेबाजी। क्या बात है यार, बात का समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन किसका कर रहे हैं, जुमलेबाजी का समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन जिनका कर रहे हैं उनका। भैया ये बोले 4 सीट तो सही हो गया, और हम 4 से बोल दिए तो गलत हो गया, 40 बोल दिए तो भी तो 39। देखिए विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, कांग्रेस के नेता नॉमिनेशन करके वापस हो जा रहे हैं, वापस ले रहे हैं। अब कैसे बोले 4 सीट, कांग्रेस भाजपा का खाता खोल लिया भैया, भाजपा का खाता खोल लिया, भाजपा के पास 3 सीट आ गया, भाजपा के पास 3 सीट आ गया, भाजपा खाता खोल लिया। अब आप अपना देखिए, अभी भी आप 0 पे है, भाजपा 3 पे है। बीजेपी का नेता खाली कड़वैसी से वोट लेगा, अब बीजेपी का जितना समर्थन है कड़वैसी ही करेगा, सच बात किसी को बोलेगा नहीं, ना बोलने देगा। पैंट फटा हुआ है, ठीक ना, सिलने को धागा नहीं है, बाकी सुई गड़ाएगा सबको, वही हिला हिसाब है। 40 में 40 बीजेपी सीट ला रहा है ना, आ जाएगा, ईवीएम हैक होगा तो आ जाएगा, पब्लिक नहीं करेगा। भैया देखिए हम बता रहे, सुनिए, अगर ईवीएम इतना ही भाजपा हैक करती तो दिल्ली या पंजाब ये सब काहे छोड़ देती, पूरा नहीं कर लेती। मैं कहना चाहता हूँ, नहीं एक भैया बस एक है, अगर ईवीएम हो गया, अगर ईवीएम हैक ही हो जाता है तो आप 30 दल एकजुट क्यों हो रहे हैं, कोई महंगा सा हैकर बुला लीजिए, महंगा सा हैकर बुला के आप ही हैक करवा लीजिए, 30 दल का गठबंधन कर रहे हैं। सर एक बात, ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, बंदूक के नोक पर बैलेट पेपर जो चोरी होता था, नदी में नहर में फेंक दिया जाता, उस समय कहाँ गए थे आप लोग? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सारे चोर कांग्रेस में, मगर सब चले गए बीजेपी में, कोई भी आदमी अब उससे झूल गया। एक बात समझ है ना, होता है 8 वोट के लिए, 8 वोट के लिए हेराफेरी कर देता है, 8 वोट के लिए अभी भी बोल रहा है सर 400 पार करा दूंगा, ठीक है, अभी भी बोल रहा है 400 पार करवा दूंगा। एक बिहार का चुनाव होता है 8 वोट के लिए, 8 वोट, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, पहचानते हैं ना जी, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, शक्ति जो उसके पास में है, कुछ भी हो सकता है, ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, और चुनाव है। यहाँ तो बैलेट पेपर पे हुआ था ना, ईडी में तो नहीं हो सकता है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं, सीबीआई जो बोल रहा है भैया। अभी जैसे कि हमारा दूसरा फेज में हमारा हम लोग का चुनाव हुआ किशनगंज में इस बार जो है किशनगंज का लहर दूसरा था, सही है। किशनगंज में बिल्कुल महागठबंधन जीतने जा रही है, डॉक्टर जावेद वहां से कैंडिडेट है, वो जीत रहे हैं। उसके बाद मैं कटिहार की बात करूं, कटिहार से तारिक अनवर जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो वहां से जीत रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तीसरा जो पूर्णिया की बात कही जाए, पूर्णिया से जो है 80% उम्मीद है कि पप्पू यादव जी वहां से कामयाब हो रहे हैं। तो भाई इसी से पता चल जाता है ना कि अब जहाँ पर 3 सीट हमारे करीबी हैं, हम 3 सीट तक देख रहे हैं कि वो एनडीए के खाते में नहीं जा रहा है, वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना खाता इस बार, कितना कहने का मतलब है कि इस बार इंडिया के ज्यादा सीट आएंगे। बीजेपी का देखिए, अभी बताए किशनगंज के बारे में, किशनगंज का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं और कटिहार में दुलारचंद गोस्वामी जीत रहे हैं। पूछिए क्यों? पूर्णिया में पप्पू यादव और बीमा भारती का टकराव हो गया, आपस में वोट बट गया और संतोष कुशवाहा निकल रहे हैं। उसके बाद ईवीएम पे सवाल करने वाले को पूछिए कि तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में किसका सरकार है, पूछिए और बताइए कि ईवीएम हटा करके बताइए कि सर ये जो वोटिंग हुआ था सरदार पटेल और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 14 को वोट उधर गया था, 1 वोट इधर आया था, तो बताइए वोटर कार्ड बना हुआ है एकदम पूछिए कि वोटर आईडी कार्ड इनका बना हुआ है, पूछने वाले होते कौन है, मेरा बना पूछिएगा, पब्लिक है, बाप समझ लीजिएगा तो कोई बात नहीं, बच्चों का बाप बनाएंगे, जानवर के कार्य में बाप बोले, जितना भी बीजेपी के लोग भक्त है उसको सही बात बोलिएगा ना तो भाग जाएगा।
आप बोल ही नहीं देगा। अगर आप सही बात बोल रहे हैं तो बोले नहीं देगा, और गलत बात बोलिएगा तुरंत पकड़ लेगा। जानकारी नहीं रहेगा बीजेपी के लोग के, हर दिन गूगल पढ़ेगा, शाम में यहाँ के इंटरव्यू देगा। ऐसा ऐसा लोग है यहाँ है कि बीजेपी यहाँ देखिए यहाँ वोटर आई डी देखिए बिहार में 40 से 40 बीजेपी तो 400 की बात कर रही है, और जो 400 की बात कर रही है वो छोटे से मेयर के चुनाव में 8 वोट की चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। शर्म लग रहा है? जब 8 वोट की चोरी कर रहा है तो सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव है, कितने हजार वोट की चोरी होगी? किस तरह बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये चोरी करते हुए पकड़ा है? और 40 सीट में दूर के बाद इस बार 1 सीट भी आ जाए तो बता दीजिए। इसी तरह पप्पू यादव